एक्सरसाइज 7.7 का ये रहा प्रश्न 6। भाग करके बताएं कि क्या। यहाँ हमें गुणनखंड है, यानी पहला में एक्स स्क्वायर प्लस 3 x⁵ माइनस 9x का गुणनफल है, हमें दिखाना है। तो यहाँ भी हमें उसी तरह भाग और भागफल करना है। यदि हमारे रिमाइंडर यानी शेष या शेषफल 0 आता है तो हमारा गुणनखंड है, हाँ में उत्तर होगा। और गुणनखंड यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो यह भी उसी तरह का प्रश्न, सिर्फ हमारा लैंग्वेज चेंज है। तो चलिए बारी बारी से प्रश्न 6 का 1 to 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन उसी तरह भाग और भागफल निकाल कर करते हैं। ये रहा प्रश्न 6 का पहला प्रश्न, x² प्लस 3 x⁵ माइनस 9x का गुणनखंड है। तो हम इसे भी उसी तरह भाग और भाज्य और भाजक के रूप में लिखते हुए आगे x² प्लस 3 रफ वर्क में हम यहाँ समझकर गुणनफल लिखेंगे, गुना करेंगे। x² में कितना से कि x⁵ आ जाए, तो x² में हम x⁵ से गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल x⁵ और प्लस 3 में x³ से गुना किए 3x³। इस तरह हम x³ जो लाए हैं गुना करके, गुणज और गुना करके, इसे हम यहाँ लिख देंगे x⁵ प्लस 3x²। x⁵3x³। अब इसका हम चिन्ह परिवर्तन उसी तरह करेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये इक्वल संख्या, इक्वल बीजीय व्यंजक और विपरीत चिन्ह, यानी ये माइनस यहाँ चला जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएंगे। अब ये माइनस यहाँ चला गया, ये विजातीय हैं, x³ है घातांक, इस पर x⁴ घातांक है। तो हम इसे आपस में सिर्फ इसे उतार देते हैं नीचे, और माइनस 9x। इस तरह लिखने के बाद पुनः अगले स्टेप में पुनः हम x² प्लस 3 को अब किस संख्या से गुना करें कि -3 आ जाए। तो सबसे पहले -3 से तो गुना करना होगा। -3 से x² को गुना किए तो -3x², लेकिन हमें लाना है घातांक 3, x⁻³ लाना है। तो हम यहाँ क्या से गुना करेंगे, तो हम यहाँ 3x से गुना करेंगे। 3x से गुना करने पर हमारा जो गुणनफल आता है -3x³ -3x को x² से गुना किए -3x³ प्लस 3 को -3 से गुना करें तो -9x। इस तरह हमारा ये गुणनफल हो गया -3x³ -9x। अब ये भागफल की जगह -3x लिख देंगे। इस तरह हम अब अगले स्टेप में चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब विपरीत चिन्ह, इक्वल संख्या कट जाएंगे, यहाँ भी विपरीत चिन्ह, ये प्लस यहाँ माइनस, ये भी इक्वल संख्या कट जाएंगे। रिमाइंडर यानी शेष या शेषफल 0 हमारा आ चुका है, इसलिए लिखेंगे चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हाँ गुणनखंड है। आंसर में हाँ गुणनखंड है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 6 का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा दूसरा प्रश्न, 2x - 3 8x³ - 12x² - 14x + 21 का गुणनखंड है। यहाँ भी हम लोग उसी तरह 2x - 3 भाजक के रूप में लिखते हुए भागफल भाज्य हमारा 8x³ - 12x² - 14x + 21 हो गया। अब यहाँ से भी हम लोग 2x - 3 में रफ वर्क में लिखते हुए हम 2x में कितना से गुना करें,
कि 8x³ आए तो सबसे पहले 2 को 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और x को x² से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट 4 दूनी 8x³ 4x² में 2x को गुना किए तो 8x³ माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस 4 तिहाई 12x²। इस तरह का हमारा गुणनफल आ रहा है तो हम इसे 4x² लिखेंगे और अपने गुणनफल को हम सजातीय के सामने लिख देंगे, यानी 8x³ माइनस 12x²। अब यहाँ हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसे हम यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ चला गया। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह ये हमारे कट जाएंगे, ये यहाँ चला गया तो ये भी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह ये भी कट जाएंगे। अब हम ऊपर से संख्या -14x + 21 लिखेंगे। अब पुनः हम 2x - 3 में कौन सी ऐसी संख्या गुना करें कि -14 आ जाए पहले, तो 2 में हम -7 से गुना करते हैं तो -14x आ जाते हैं। तो हम इसका गुणनफल इस तरह 7 दूनी 14x माइनस और माइनस में गुना होगा -3 और -7 में तो प्लस 27 इस तरह हम यहाँ -14x और प्लस 21 गुणनफल जो लाए हैं इसे हम लिख देंगे। अब भागफल की जगह -7 लिख देंगे। इस तरह अब हम इसका अगले स्टेप में चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसका हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह देख रहे हैं, इसे काट देंगे, इसे भी काट देंगे, यानी रिमाइंडर शेषफल हमारा 0 आ चुका है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ गुणनखंड है। अरे ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा तीसरा प्रश्न, 2y - 5 4y पर पावर 4 - 10y³ - 10y² + 30y - 15 का गुणनखंड है। इसे भी हम उसी तरह भाज्य और भाजक के रूप में लिखा और सबसे पहले रफ वर्क में 2y - 5 जो भाजक है उसे लिखते हुए अब हम यहाँ से 2 में किस संख्या से गुना करें कि हमारा 4 आ जाए, तो 2 से गुना किए। और y में कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि y पर पावर 4 आ जाए, तो y³ से गुना किए। अब यहाँ से रिजल्ट हमारा गुणनफल लिखते हैं, 2y³ में 2y से गुना किए तो 4y पर पावर 4 -5 में प्लस 2y का गुना किए तो -10 5 दूनी 10 और y³ इस तरह का हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब हम गुणनफल को इसी तरह 4y पर पावर 4 -10y पर पावर 3 की जगह लिखते हुए इसके चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब 2y³ जो हमने गुणनफल लिखा गुना किया है इसे हम भागफल की जगह लिख देंगे, जो कि हमारा रिजल्ट है। इस तरह अब हम इक्वल चिन्ह और विपरीत इक्वल संख्या और विपरीत चिन्ह देख रहे हैं। ये माइनस यहाँ और ये यहाँ प्लस चला जाएगा तो ये हमारे कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। दोनों इक्वल संख्या है और विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में। इस तरह हमारा ये दोनों रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम ऊपर से संख्या -10y² + 30y - 15 लिख देंगे। अब पुनः दूसरे स्टेप में 2y - 5 लिखते हैं जो कि हमारा भाजक है। अब गुना का चिन्ह देते हुए हम -10 लाते हैं 2 में कौन सी संख्या से गुना करके, तो -5 दूनी 10। अब y² लाना है और यहाँ y है तो सिर्फ y से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट -10y² और माइनस गुना करते हैं प्लस 25y
इस तरह हम ये जो गुणनफल अपना लाए हैं यहाँ लिख देंगे -10 y² प्लस 25y, और इसका भी हम लोग उसी तरह चिन्ह परिवर्तन करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये -5y को हम यहाँ भागफल के जगह अपने रिजल्ट के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग विपरीत चिन्ह, ये प्लस यहाँ चला गया और ये माइनस है और इक्वल संख्याएं कट जाएंगे। ये माइनस यहाँ चला गया तो 30 में से 25 गया तो 5y और -15 मुँह पर से उतार देंगे, ये 15। इस तरह हमारा अब अगले स्टेप, तीसरे स्टेप में हम लोग 2y - 5 लिखे। ये सारे काम रफ वर्क में करना है और गुणा का चिन्ह देते हुए अब 2y में हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5y आ जाए। तो हम यहाँ देखें, गुणा करते हैं -5/5y, यहाँ हम गुणा करते हैं 5/2 से। यहाँ 5/2 से गुणा करने पर हमारा गुणनफल देखिए 2y गुणे 5/2। यहाँ हम 2 और 2 काट देते हैं तो रिजल्ट हमारा 5y आता है, इसका गुणनफल। इसी तरह यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ माइनस देते हैं और -5 में हम गुणा किए हैं 5/2 को, इस तरह हम गुणा किए हैं। अब यहाँ से रिजल्ट हम उसी तरह 2 2 काट दिए तो हमारा फाइनल रिजल्ट 5y और -5/25/2 इस तरह का आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह अपने गुणनफल के रूप में जो हमने लाया है 5y लिखे और -25/2 इस तरह करने के बाद इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम जो 5/2 प्लस में लाए हैं तो 5/2 यहाँ लिख देंगे। इस तरह हमारा अब यहाँ से विपरीत चिन्ह है, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, प्लस ये कट जाएंगे, ये प्लस यहाँ चला गया तो हम इसका रिजल्ट इस तरह भी लिख सकते हैं अगले स्टेप में, यानी -15 प्लस 25/2 को हम हल कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भिन्न का जोड़ हो गया। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 को 2 से भाग करते हैं तो 2, 2 को 15 से गुना किए -30 प्लस 2 को 2 में भाग किए 1, 1 को 25 से गुना किए 25, यानी -30 और 25 में हम घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट -5/2 आ जाएंगे। इस तरह का हमारा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ हम 5/2, यहाँ -5/2 हम अपने शेषफल में लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं नहीं गुणनखंड नहीं है, नहीं में आंसर होगा। रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 आता है तब हम इसका रिजल्ट हाँ में लिखते हैं। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।